हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल गुड। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो अपना किसका एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट का जो लेक्चर था आपका पास, कौन सा फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर, सॉरी फिफ्थ लेक्चर डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में आपके पास क्या है, हम लोग जब पहले कल पढ़ के आए थे तो पायरोमेटलर्जी पढ़ रहे थे। तो पायरोमेटलर्जी में आपने सबसे पहले एप्लीकेशन में आयरन को एक्सट्रैक्ट किया था और उस मेथड में आपने कंसनट्रेशन ऑफ ओर, आपके पास रिडक्शन ऑफ ओर, या फिर हम लोग वहाँ पर जो हम लोग मेथड लेके चल रहे थे कि भाई किस तरह से उसको प्योरीफाई कर सकते हैं, उनकी बात हो रही थी। आज जो जिक्र करेंगे वहाँ पर भी जिक्र कर लिया था जॉन डिफाइनिंग का, सॉरी आपके पास जोन ऑफ फ्यूज़न, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ आपके पास रिडक्शन। तो यहाँ जो जिक्र करने वाले हैं वो जिक्र करने वाले हैं आज किसका, कि एक्सट्रैक्शन करेंगे आप लोग किसका, कहता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एल्युमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, अब एल्युमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय पायरोमेटलर्जी मेथड, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप एल्युमिनियम की अगर बात करते हो तो एल्युमिनियम को प्योरीफिकेशन में भी चाहिए और आपके पास एक्सट्रैक्शन का भी चाहिए। तो एक्सट्रैक्शन के लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो मेटल है या कौन कौन से जो मिनरल्स हैं उनसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने इनके पढ़े थे, तो आपको याद होगा, एक तो हमने पढ़ा था Al2O3 जिसको आपने बॉक्साइट कहा था 2 मोल्स ऑफ वाटर लेके, एक Al2O3 था जिसको आपने कार्बोरेंडम कहा था, एक आपके पास ANaAlF6 ये था आपके पास जिसको आपने क्रायोलाइट कहा था। ठीक है, और भी आपने कई एग्जांपल लिए थे जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि भी आपके पास अगर हम लोग बात करें तो डायस्पर था, वो आपके पास क्या था Al2O3 और आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर। बॉक्साइट से लेकर हम लोग ये 4 पढ़ के आए थे। तो अगर यहाँ जिक्र करते हैं कि एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट किससे करें, तो हम लोग बॉक्साइट से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम बाकी का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बाकी हमारे लिए ईजी रहेगा बॉक्साइट का। ठीक है, तो देखिए बॉक्साइट से हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको। अगर आप बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको किन किन बातों का पता होना चाहिए, पहले ये आपको पता होगा। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर इनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये तो मेरे पास हो गया मिनरल, जिसको आप लोग क्या कह रहे थे, आपके पास एक प्रॉपर वे में हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो जो हमारे को एक रॉ मटेरियल मिला है, जहाँ हमारे को मिनरल मिला है, तो हमारे पास सबसे पहला मेथड क्या था, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का, वहाँ से हम लोग बाहर आ गए। अब हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस पर लगाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात करेंगे, तो आपके पास 3 मेथड आप डिस्कस करके आए थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर से। तो पहला मेथड आपने डिस्कस किया था सर, आपके पास हॉल प्रोसेस होगा, हॉल्स प्रोसेस। दूसरा आपके पास डिस्कस किया था सरपेक प्रोसेस, कि सरपेक प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हो। तीसरा आपने यूज़ किया था क्या, बेयर प्रोसेस यूज़ किया था। तो ये आपने 3 प्रोसेस यूज़ करके कहाँ से इस इम्प्योर एल्यूमिना को प्योर एल्यूमिना में चेंज किया था। तो पहला तो आपके पास यही हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट, कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या होगा सर, आपके पास रिडक्शन ऑफ किसका, कहता है कि इन कंसंट्रेटेड ओर की बात करेंगे, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ प्योर एल्यूमिना, कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ प्योर एल्यूमिना की बात करोगे, कि प्योर एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो अब हमारा मुद्दा रहेगा ये। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या है, हम लोग जब इम्प्योर एल्यूमिना ले रहे थे तो उसको आपने हॉल अलॉट प्रोसेस से, सरपेक मेथड से या बेयर प्रोसेस से, ये तीनों मेथड मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोग इसको पढ़ने से पहले वो तीनों मेथड देखोगे कि कौन सा मेथड है, एक बार उसको रिटर्न लिख के देख लोगे, बेयर प्रोसेस क्या था, कैसे हमने आपके पास इम्प्योर एल्यूमिना से प्योर एल्यूमिना फाइंड किया था। अब यहाँ पर जो जिक्र आएगा, यहाँ पर हमारा मेन मुद्दा है किसका, कहता है कि रिडक्शन ऑफ प्योर आपके पास एल्यूमिना, कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे यहाँ प्योर एल्यूमिना का। क्योंकि ये मेथड तो हम लोग पहले जानते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो गया, या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ प्योर एल्यूमिना की बात करोगे। तो देखो किस तरह से आप लोग प्योर एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हो। इसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसको बोलते हैं हॉल एंड हर्लॉट प्रोसेस। क्या बोलते हैं, हॉल एंड हर्लॉट प्रोसेस। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसकी, कहता है कि ऑफ प्योर एल्यूमिना, प्योर एल्यूमिना Al2O3। तो यहाँ पर इसका अंदर नाम बदल के रखा हो, क्या रखा आपके पास, हॉल एंड हर्लॉट प्रोसेस। क्या रख रहे हैं आपके पास, हॉल एंड किसका, कहता है कि आपके पास हर्लॉट प्रोसेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपके पास डायरेक्ट कुछ आता है कि हॉल एंड हर्लॉट प्रोसेस होता क्या है, ये डायरेक्ट आता है हमारे पास, इससे अक्सर क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको इसको ढंग से करना है बस। ठीक है, तो ये आपके पास अगर हम लोग बात करते हैं, इससे अगर
डिस्क्राइब करें तो ये प्रोसेस है क्या। तो इस प्रोसेस में एक बीकर लेंगे, बीकर की जगह एक चैम्बर होता है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इंटरनल रीलिंग होगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक आपके पास कार्बन की तरह, जी सॉरी आपके पास फायर ब्रिक्स, अंदर आपके पास क्या लग रहे होंगे, इसमें फायर ब्रिक्स लग रहे होंगे, जिसके कारण इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। यहाँ पर एक जार लगा देंगे इस तरह से बाहर निकालने के लिए इसके आपके पास क्या, रॉ मटेरियल्स को, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या, इस तरह से ना इलेक्ट्रोड लग रहे होंगे आपके पास, कार्बन इलेक्ट्रोड, इस तरह से इस पर कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपके पास कार्बन इलेक्ट्रोड लग रखे होंगे, जिसमें एक को इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कह देगा, एक को नेगेटिव, इसको बैटरी से वोल्टमीटर से कनेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर आपके पास क्या है कि यहाँ पर हमारे पास मोल्टन जोन के अंदर क्या मिल जाएगा आपके पास, ये प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, प्योर एल्यूमिना, इस फॉर्म में आपके पास रख देता हूँ यहाँ पे, प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा यहाँ पे, जो किसकी फॉर्म में होगा, Al2O3 की फॉर्म में होगा, राइट, ठीक है। ये प्योर एल्यूमिना मिल गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जनरली आपको पता होना चाहिए, इसमें दो नए वो आएंगे, क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपके पास जो Al2O3 है, ये आपके पास पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या, Al2O3 इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पहली बात तो मेजर ड्रॉबैक ये है कि ये आपके पास क्या होगा, पुअर कंडक्टर होगा किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरी बात आती है कि अगर आपके पास ये पुअर कंडक्टर है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो Al2O3 वो इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है इन एक्वस सॉल्यूशन। तीसरी बात, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत क्या होता है, हाई होता है, करीब 2000 केल्विन टेम्परेचर के पास। दूसरी बात क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर, तो आपको पता है कि डज नॉट शो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ आपके पास क्या, कि डज नॉट शो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस शो नहीं करता, होगा ही नहीं इसमें। तीसरी बात आएगी इसमें क्या, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ऑफ ये मेल्टिंग पॉइंट टू वेरी हाई, कि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तीन मुसीबत आई हमारे सामने, जो हमारे सामने क्वेश्चन अराइज हुए कि अगर आप इम्प्योर एल्यूमिना लेते हो, और इम्प्योर एल्यूमिना से क्या बना रहे हो आप लोग, कि हम लोग अगर यहाँ पर प्योरीफाई कर रहे हैं किसको, एल्यूमिना को, तो ये तीन कारण थे जहाँ हम लोग का डिस्कस हुआ कि भाई आपके पास जो प्योर एल्यूमिना आप लोग लेके चल रहे हो, पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, ये याद रखना, ध्यान रखना। इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रोसेस कौन से कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं। तीसरी और सबसे मेजर पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, कि मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, इसका समाधान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ऐड करते हैं क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट क्या होता है, Na3Al(F6), और इसके साथ कॉम्बिनेशन होता है आपके पास इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, वाई क्रायोलाइट यूज्ड इन हॉल एंड हर्लॉट प्रोसेस, कि हॉल एंड हर्लॉट प्रोसेस में क्रायोलाइट का इस्तेमाल क्यों होता है। तो पहले तो ये पूछा जाएगा कि इसका ड्रॉबैक आपके पास क्या है, यानी इसका डिसएडवांटेज क्या है, या किस तरह से इसमें आपके पास प्रॉब्लम्स आती है। तो ये तो 3 पॉइंट याद रखने हैं। अब इन 3 पॉइंट को दूर करने के लिए हम लोग क्या मिक्स कर रहे हैं इसमें, आपके पास क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट और फ्लोरेस्पर, तो NaAlF6 और प्लस में आपके पास दिस, तो इसको हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं कि सर वाई क्रायोलाइट यूज इन है आपके पास हॉल एंड हर्लॉट प्रोसेस। तो देखो ये क्या करता है, पहला पॉइंट आप लेके चलोगे कि आपके पास ये पुअर कंडक्टर था, तो इसको क्या बना देगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि ये इसको बना देगा आपके पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि ये आपके पास क्या बनाएगा इसको, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा अगर आपके पास बात करते हो तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा, कि रिड्यूसिंग द मेल्टिंग पॉइंट, कि मेल्टिंग पॉइंट को आपके पास क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट, कि मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अगर रिड्यूस कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है आगे आपके पास क्या होगा, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक्ट करेगा किसके लिए, आपके पास डिसोसिएशन के लिए। यानी जो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है, मोल्टन आपके पास इलेक्ट्रोलाइट जो आप लोग यूज कर रहे हो क्रायोलाइट का, वो आपके पास हेल्प करेगा Al2O3 को डिसोसिएट करने के लिए, Al2O3 डिसोसिएशन। बस समझ में आ गई। तो ये 2-3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है किसमें, इन हॉल हर्लॉट प्रोसेस के अंदर, कि भाई चैम्बर मिल गया,
देखिए यहाँ जो आप लोग कार्बन इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड है ये आपके पास क्या है कि यहाँ पर ऐसे आपके पास ये तो हिस्सा कैथोड का हो जाएगा, ये एनोड का काम करेगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि कार्बन, ये जो मेथड है ना, ये मेथड आपके पास प्रीसियस मेथड में काउंट होता है, कॉस्टली मेथड पड़ता है। वाई? क्योंकि हर 1 ग्राम एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर जो आपके पास ये कार्बन इलेक्ट्रोड है ना, ये डिकम्पोज हो जाती है। तो फिर बार बार मेरे को क्या बदलना पड़ेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन बदलने पड़ेंगे। अब कार्बन इलेक्ट्रोड जब बदलोगे तो ऑब्वियस सी बात है पैसा तो लगाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होगा, ये मेथड जनरली आपके पास क्या होता है, आपके पास महंगा मेथड पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर मेथड। फिर आप आगे चलते हो तो जैसे इन्होंने कह दिया जो इलेक्ट्रोलाइट सेल है आपके पास वो बना हुआ है किससे, आयरन कंटेनर से, और लीलिंग किसकी हुई है आपके पास, कार्बन की, जिसकी तरह जो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, तो भाई एक्चुअल में सर इसमें रिएक्शन हुई कैसे है, तो ये बातें याद रहेंगी। भाई मेल्टिंग पॉइंट अगर आपके पास पता है कि इसका हाई है तो हमारे पास करीब 2000 केल्विन के आसपास होता है टेम्परेचर इसका, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ये भी बात, इन बातों को पूरा कंप्लीट करने के लिए कौन आ जाता है, ये आ जाता है। तो आई होप आप इन चीज़ों को अच्छे से जानते हो। आप इसको देखिए, आपको तुरंत समझ में भी आ जाएगा कि हम इन चीज़ों को जानते हैं अच्छे से, और इन चीज़ों में ही आपके पास क्या है कि हम इसको आगे बढ़ा के और इसको एक्सपेंड करते हैं इसके मैकेनिज्म के साथ। देखिए पहली बात तो ये आपके पास क्लियर होगी। अब इसका मैकेनिज्म क्या कहता है, जो Al2O3 है वो डिसोसिएट एक्चुअल में होता क्या है, तो क्रायोलाइट का रोल देख लीजिए पहले कि एक्चुअल में क्रायोलाइट ने किया क्या। तो जो क्रायोलाइट है वो आपके पास डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, AlF6 बनाता है। क्या बनाता है, AlF6 बनाता है फ्रॉम क्रायोलाइट आयनाइज। तो अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं तो ये मेरे पास, सॉरी आपके पास ये AlF3 बनेगा। अगर इसको डिसोसिएट करते हो तो क्या मिलता है आपके पास, Al3 पॉजिटिव और आपके पास 3 मोल्स ऑफ फ्लोरीन नेगेटिव, ये मिलता है। तो अब आपको ये बताना है कि एट ए एनोड क्या हुआ और एट ए कैथोड क्या किया, कि एल्युमिनियम है आपके पास आयन डिस्चार्ज एट ए कैथोड, और आपके पास जो फ्लोरीन है वो कहाँ हो रहा है, एनोड की तरफ। तो एट ए कैथोड क्या लिखोगे, एट ए कैथोड तो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव था, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और गेन करके इसमें चेंज आता है, एक प्योर मेटल के अंदर चेंज आता है। जबकि जो फ्लोरीन था, फ्लोरीन अगर आपके पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो किस में चला जाएगा, फ्लोरीन गैस में चला जाएगा, या आपके पास यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो ये कैसा केस हो गया, ये तो एनोड का हो गया, और ये किसका केस हो गया, कैथोड का केस हो गया। एक तो बात आपके पास ये है। और जो आपके पास यहाँ पर क्या रहता है कि Al2O3 की बात करोगे, बॉक्साइड की बात करोगे, जो हम लोग यहाँ लेके चल रहे थे Al2O3, अगर आप इसको डायरेक्टली फ्लोरीन से रिएक्ट करा दो, इस फ्लोरीन से, ठीक है, डायरेक्टली अगर हम लोग किससे रिएक्ट करा दें, इस फ्लोरीन से रिएक्ट करा दें, तो देखिए हमारे पास क्या मिलता है। तो हमारे पास फिर दोबारा वही है, आपके पास क्या मिलेगा, AlF3 प्लस में आपके पास ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है, वो बैलेंस कर लेंगे तब पता लग जाएगा। जो कार्बन होगा जो इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज होकर किस में चेंज जाते हैं, मोनोऑक्साइड में, मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में चेंज जाते हैं आपके पास, डाइऑक्साइड में। तो ये कुछ बातें हैं जो हमारे को याद रखनी है रिएक्शंस की, ताकि आपके पास क्या हो, एक ईजी वे से इसको हम कर सके। क्योंकि एनोड जो है वो आपके पास इस प्रोसेस के अंदर पूरा क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। क्योंकि एनोड हमारे पास क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोड है, वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है। क्योंकि बाहर के जो आपके पास लेयर है जो आयरन की बनी हुई है तो कैथोड की तरह काम कर रही है, और कार्बन की रोड जो है वो किसकी तरह काम कर रही है आपके पास, एनोड की तरह। तो पूरा डिकम्पोज हो जाता है। तो फिर इसलिए हमारे को क्या बदलना पड़ता है, बार बार कार्बन इलेक्ट्रोड बदलने पड़ते हैं। तो एक तो जनरल रिएक्शन तो आपके पास ये है जो हॉट हेलोड प्रोसेस में हम लोग यूज़ करते हैं। आप भी और भी कोई रिएक्शन आती हैं तो उसमें क्या होगा, बस थोड़ा थोड़ा कि एल्युमिनियम को दिखा रखा है और CO2 को दिखा रखा है, तो आप इसको चेज कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर सेकेंड मेथड की बात करें तो फर्स्ट मैकेनिज्म हो गया। सेकेंड मैकेनिज्म की अगर बात करो तो सेकेंड मैकेनिज्म क्या कहता है, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कहता, एक सिंपल सा ही प्रोसेस बताता है, इसी में ही इसी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपके पास Al2O3 था वो आयनाइज होता है, कहाँ कहता है कि Al2O3 ये आयनाइज हो जाता है किसमें, Al3 पॉजिटिव और AlO3 नेगेटिव, इसमें आपके पास आयनाइज हो जाता है। अब इसमें आयनाइज होता है तो एक आपके पास कैटायन हो गया और दूसरा क्या हो गया, एनायन। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं एट ए कैथोड की बात करूं तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा आपके पास, एल्युमिनियम। क्लियर है। और अगर हम बात करें इसको ऑक्सीडाइज करने की कि Al2O3 है 3 मोल्स, इसको ऑक्सीडाइज करूं तो देखो ये क्या बनाता है। तो ये हम लोग अगर बैलेंस करते हैं और बैलेंस करके इसको देखते हैं तो ये सिंपल सा आपके पास क्या बनाएगा, तो आपके पास ये बना देता है वही Al2O3 आपके पास, और क्या बनाएगा Al2O3 और ऑक्सीजन, और प्लस में आपके पास क्या निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। आप इसको बैलेंस कर सकते हो इजीली, बैलेंसिंग आपके पास हो जाएगी
तो वहाँ से मेरे को पता लग जाएगा आपके पास ये क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ठीक है, तो इनको आप देख सकते हो और देख के इजीली बैलेंस कर सकते हो कि सर ये आपके पास कितने हो गए, ये 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ से इनको टैली कर सकते हैं। ये एक सेकंड मेथड होगा जो आपके पास एक्सट्रैक्ट करेगा किसको, एल्युमिनियम को, जिसको हम लोग किसकी बात करते हैं, प्योर मेथड की बात करते हैं। तो Al2O3 यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, वही एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। दिस इज आपके पास प्योरिफिकेशन में भी काउंट होता है, ध्यान रखना ये मेथड आपके पास प्योरिफिकेशन मेथड में भी काउंट होता है, क्योंकि यहाँ 99% प्योर आपके पास क्या मिल जाता है, एल्यूमिनियम मिल जाता है। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है। इसी में भी आपके पास क्या है, एक हम लोग एल्यूमिनियम के लिए हूप प्रोसेस और यूज करते हैं। ये आते हैं वैसे कॉम्पिटिटिव आते हैं कि हूप प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है, क्या लिख रहा हूँ, हूप प्रोसेस। ठीक है, तो कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए हूप प्रोसेस क्या होता है। तो जनरली आपके पास एक वेसल होगा जिसमें आप इसको प्योरीफाई कर रहे हैं, ध्यान रखना रिफाइन कर रहे हैं। तो आयरन वेसल होगा आपके पास कार्बोनिलिन के साथ एंड कंटेनिंग द 3 लेयर्स, कि इसके अंदर आपके पास 3 लेयर्स होंगी लगभग इस तरह का आपके पास एक पूरा बड़ा सारा चैम्बर मिलता है। इस तरह से ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे डिफरेंट यहाँ पर 3 लेयर होंगी इस तरह से, 2-3 बात समझ में आ गई। हालांकि ज़्यादा इसके बारे में बता नहीं रहा, एक 3 लेयर होंगे आपने। टॉप लेयर में तो मोल्टन आपके पास क्या होगा, प्योर एल्यूमिना होगा जो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा होगा। मिडिल लेयर में आपके पास एल्युमिनियम, बोरोन और सोडियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट लेयर होंगे, कि एल्युमिनियम, बोरोन आपके पास और रिबेरियम और सोडियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट होंगे। क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट। ऊपर क्या हो गया आपके पास, प्योर एल्यूमिना मिल गया, प्योर एल्यूमिना, बस समझ में आ गई। और नीचे वाली लेयर में आपके पास क्या मिलता है, तो नीचे वाली लेयर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर आपके पास बॉटम लेयर में कि जो इम्प्योर मोल्टन एल्यूमिनियम है ना, वो आपके पास मिलता है एज ए ग्रेफाइट रोड। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, वहाँ भी हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाई इलेक्ट्रिक मेथड होता है ये आपके पास, तो यहाँ भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो ज़्यादा ऐसा कोई परेशानी है नहीं इसमें, बस आपको याद रखना है कि हमने कहीं ऐसा मेथड पढ़ा था कि हूप प्रोसेस आपके पास था क्या। तो प्योर एल्यूमिना, इम्प्योर, यहाँ पर आपके पास जो इम्प्योर एल्यूमिना है, ठीक है, वो आपके पास Al2O3 एक लिक्विड फॉर्म मिलता है, ऐसे इसको फिर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हाई इलेक्ट्रिकल देके। तो ये जनरल मेथड है। फिर भी आपके पास अगर थोड़ा सा रहे कि भाई हाँ हूप प्रोसेस के बारे में पढ़ना हो, तो आप लोग भी देख सकते हो बुक से कि हूप प्रोसेस एक्चुअल में है क्या। बाकी इसमें कोई रिएक्शंस नहीं है कि फालतू कोई रिएक्शन दे रखी हो, कॉम्बिनेशन आपके पास सिमिलर हॉल हलोट प्रोसेस का ही है, ध्यान रखिएगा। बस थोड़ा चैम्बर अलग हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसको, क्योंकि उसको मॉडिफाई करना था हॉल हलोट को, तो थोड़ा सा हमने फिर हूप प्रोसेस की तरफ गए कि और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं ताकि कार्बन इलेक्ट्रॉन का कंजप्शन क्या हो, कम हो। तो उसके ड्रॉबैक को कम करने के लिए हमने हूप मेथड का इस्तेमाल किया था। आगे ये सक्सेस नहीं रहा क्योंकि इसमें भी ज़्यादा कटिंग कॉस्ट आती थी, तो फिर ये भी ज़्यादा कहते हैं ठंडे बिस्तर में ही हो लिया। बस जनरल हमें तो क्या है कि स्टडी के तौर पे याद रखना है कि एल्युमिनियम को प्योरीफाई करने के लिए हूप प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हूप प्रोसेस, हॉल हलोट, ये सब याद रखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मान लीजिए पूछ ले कि एक्सट्रैक्शन या आपके पास प्योरीफिकेशन में हूप या आपके पास हॉल हलोट का इस्तेमाल होता है या नहीं होता, तो एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा पोर्शन था किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए। नेक्स्ट देखिए, अगर आप लोग बात करते हैं तो किसकी बात करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर की। किसका लेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। अब कॉपर की बात करेगा तो कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो कॉपर के लिए हमने बात किया था, तो क्या क्या हमने यूज़ किया था, तो हमने यूज़ किया था आपके पास किसका, कहता है कि आपके पास कॉपर पायराइट, जो आपके पास फार्मूला रिप्रेजेंट कर देते किससे, कहता है CuFeS2, दिस इज कॉपर पायराइट। और आपने क्या यूज़ किया था यहाँ पे, तो आपको पता है कॉपर ग्लांस यूज़ किया था, क्यूपराइट यूज़ किया था, तो कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट, राइट। और आपने क्या यूज़ किया था, मेलेचाइट यूज़ किया था, तो मेलेचाइट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आप भी हमारे पास ऐसे थे, वुडजाइट था। तो ये चीज़ हमारे पास जो कम्बिनेशन आ रहा था कि भी किसका था, कि आपके पास CuCO3 और प्लस में आपके पास क्या था, 2 मोल्स ऑफ CuOH होल ट्वाइस। तो ये हमारे पास था, एक वुडजाइट था तो CuCO3 और 1 मोल्स ऑफ दिस। तो ये चीज़ें जो है ये आपको थोड़ा याद रखनी है, ताकि हमारे को पता लगे कि हम लोग किस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो और का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि सर यहाँ से और को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसमें भी वही सेम मेथड चलेंगे। सबसे पहले वही आपके पास क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग आएगा, दूसरा आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कि भाई इसको प्योरीफाई करने हैं तो कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे कि इसकी इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए। फिर वही रिडक्शन, वही प्योरीफिकेशन, सेम मेथड है, सेम प्रोसेस चलेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, वो एक्सट्रैक्ट करेंगे इससे, क्यूपराइट से। किससे, क्यूपराइट से। तो सबसे पहले अगर बात करोगे भाई क्यूपराइट को प्योरीफाई करने की अगर बात करते हो, कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात करते हो, तो देखिए इसमें ना आपके पास कौन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो हमारे पास कौन सा हो रहा है,
CuFeS2 ये है। तो इसको प्योरीफाई करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सल्फाइड है तो किसका इस्तेमाल करोगे, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का। तो ये बातें याद रखनी है आपको कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस पीछे पड़ा था, तो उसमें हमने क्या क्या किया था, वही बातें हैं कि भाई आपके पास जो सल्फाइड है या जिसमें आपके पास इम्प्योरिटीज़ होंगे उसको रिमूव करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो D% का इस्तेमाल किया था। वही सारा सेक्शन यहाँ पर आपके पास इन्वॉल्व होता है। बट हमने तो क्या लिखना है, हमने सीधे क्या है, इसको प्योरीफाई करना है, पहुँचाना है, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है, तो आपको पता है इम्प्योरिटी कौन सी थी, आपको पता है सल्फाइड की इम्प्योरिटी थी, तो उसको रिमूव करने के लिए किसका यूज़ करते थे, D% का। नेक्स्ट अगर इसमें बात करते हैं तो हम लोग क्या लिखते थे, रोस्टिंग ऑफ ओर। रोस्टिंग ऑफ किसकी बात करते थे, ऑफ कंसनट्रेटेड ओर की, कि रोस्टिंग ऑफ किसकी बात करते थे आपके पास, कंसनट्रेटेड ओर की। अब रोस्ट करना है, एयर क्या है आपके पास, CuFeS2 है, तो इसको आपके पास क्या करना है, कंसनट्रेटेड यानी रोस्ट करना है। तो रोस्ट करने के लिए आपको सबको पता है कि इम्प्योरिटी आपके पास कौन कौन सी हो सकती है, भाई आपके पास सल्फाइड की भी हो सकती है, आर्सेनिक की भी हो सकती है, एंटीमनी। अगर मानो सल्फाइड की है इम्प्योरिटी तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास आर्सेनिक की है तो आर्सेनिक किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो ये सारा सिस्टम हम लोग पहले से पढ़ के आ चुके हैं कि भाई आपके पास रोस्टिंग के अंदर जो अनवांटेड इम्प्योरिटी है वो हाई टेम्परेचर पे रिमूव हो जाती है। अब हमारे पास क्या आता है, FeS2 है, इसको अगर मैं ऑक्सीडाइज करूँ तो देखिए मुझे क्या मिलता है। अगर मैं इसको रोस्ट कर रहा हूँ तो रोस्ट करने से मुझे क्या मिलेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बात याद रखोगे तो ही आगे जाके आपका काम बनेगा कि हाँ मेरे को क्या मिलता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है आपके पास कॉपर सल्फाइड मिलता है, आयरन सल्फाइड मिलता है, और साथ में आपके पास क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन सॉरी आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर बाहर निकल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे बाहर निकल जाता है एज ए इम्प्योरिटी। तो कहने के तौर पे आपके पास क्या मिल गया कि आपके पास कॉपर सल्फाइड मिला है और आयरन सल्फाइड मिला है, बैलेंस आप कर सकते हो। फर्दर अगर आप आयरन सल्फाइड को हीट करते हो, यहीं से आपके पास आयरन सल्फाइड है, क्योंकि टेम्परेचर तो ज़्यादा रहेगा ही, फर्दर हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड फिर बाहर हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए आपके पास कॉपर सल्फाइड है, इसको अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो ये क्या देगा, कॉपर ऑक्साइड, और क्या दे देगा आपके पास, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर। तो ये सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं ये कहाँ हो रहे हैं, रोस्टिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर में। तो ये याद रखनी है रिएक्शन, यही रिएक्शन पूछी जाती है कि चलिए सर हमने पहले चैम्बर में किया आपने बता दिया, फिर रोस्टिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर। तो ये बातें आपको याद रखनी है, जो भी सुटेबल रिएक्शन एनसीईआरटी से कंसिडर हो रही है उन रिएक्शन को आप लोग टैली करके चलोगे ताकि आपके पास दिक्कत ना हो। तो पहली बात तो ये होगी क्लियर। फिर अगर इससे आगे चलते हैं तो इससे आगे आता है आपके पास सेकंड प्रोसेस की अगर बात करें तो आता है स्मेल्टिंग। क्या आता है, स्मेल्टिंग। कि स्मेल्टिंग की बात करते हैं तो आपको पता है स्मेल्टिंग में क्या है, इनको एक पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट किया जाता है ताकि वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए और आपके पास एक प्योर मेटल विद इम्प्योरिटी यहाँ पर कंटेन करे, क्योंकि 100% तो प्योर हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटी होगी। तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपके पास स्मेल्टिंग। कि सर अगर आप स्मेल्टिंग की बात करते हो तो स्मेल्टिंग में आपके पास क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग यहाँ जिक्र करते हैं आपके पास कि मेरे पास स्मेल्टिंग की बात कर रहे हो तो आयरन सल्फाइड था, अगर इसको क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या मिलता है, आयरन आपके पास ऑक्साइड मिलता है और आपके पास क्यूप्रस सल्फाइड बाहर निकल जाता है। ये आपके पास क्या हो गया कि स्मेल्टिंग के अंदर हो गया, जिसके अंदर आपके पास क्या कर रहा है, जो आपके पास आयरन ऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो ये आपके पास सही, आयरन सल्फाइड की अगर बात करते हैं तो ये आपके पास एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर रहा है। फिर अगर आप आयरन सल्फाइड को ऐसे कहते हो कि सर इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर दो, यहाँ आयरन सल्फाइड है इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर दो, वही सेम प्रोसेस, तो क्या मिलेगा आपके पास, आयरन ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड बाहर। तो यहाँ स्मेल्टिंग में ही आपके पास क्या आता था, स्लैग फॉर्मेशन। तो स्लैग फॉर्मेशन आपको याद होगा, तो इम्प्योरिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर गैंग आपके पास क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड, और फ्लक्स आपके पास क्या हो गया, सबको पता है कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो मेरे पास क्या होगा कि सर आपके पास FeO, और अगर हम लोग बात करें ये, तो ये मिलके क्या बनाता है आपके पास, स्लैग फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ भी आपके पास वही आ गया स्लैग फॉर्मेशन, दिस इज स्लैग। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये इम्प्योरिटी हो जाएगी जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स या गैंगी मैट्रिक्स। ये आपके पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स का काम करेगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, स्लैग फॉर्मेशन। देखिए तीनों प्रोसेस आ गए भाई। हमने क्या किया, सबसे पहले ओर लिया, और को हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड ऑफ ओर। तो हमें पता है किससे करते हैं, बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सब पढ़ के आए थे फ्रोथ फ्लोटेशन, वो याद रखना है बस कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, क्योंकि सल्फाइड आएगा तो फ्रोथ फ्लोटेशन यूज होगा, ध्यान रखना। आगे चलते हो, फिर रोस्टिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर, रोस्ट किया जी, यहाँ पर आ गए। स्मेल्टिंग में आप लोग यहाँ आ गए, तो स्लैग फॉर्मेशन हो गया। आगे देखिए,
अगर आपके पास स्लैग फॉर्मेशन हो गया तो हम लोग आगे कहाँ आते हैं, तो आगे जो नेक्स्ट चैम्बर है जिसमें हमारे पास क्या बनता है, कहता है कि बॉटम ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। क्योंकि ये जो कंटेनर होता है ना, ये बेटा कुछ इस तरह से होता है। अगर यहाँ दिखाऊँ आपको, तो ये जो कंटेनर होगा जिसको हम लोग ब्लास्ट फर्नेस का नाम देते हैं, इसको हम बेसिमर कन्वर्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिमर कन्वर्टर। जैसे सीमेंट नहीं मिलाते, ऐसा एक चैम्बर होता है इस टाइप का, ये इस टाइप का एक चैम्बर होता है। यहाँ पर वही इंटरनल लीनिंग होती है जो आपके पास कार्बन ये होती है, ताकि फायर ब्रिक्स लगे होते हैं ताकि ये मेल्ट ना हो। यहाँ पर आपके पास मोल्टन में क्या आ जाता है, ये आ जाता है। ठीक है, इस तरह का एक चैम्बर होता है जिसके अंदर आपके पास क्या मिलता है, एक मोल्टन स्टेट में क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मोल्टन मेटे बोलते हैं। मोल्टन मेटे या आपके पास मेटे बोलते हैं। तो आपके पास बॉटम के अंदर ब्लास्ट फर्नेस में मोल्टन क्यूप्रस ऑक्साइड और स्मॉल अमाउंट में आपके पास आयरन ऑक्साइड। मोल्टन क्यूप्रस ऑक्साइड, क्या बोल रहा हूँ, मोल्टन क्यूप्रस ऑक्साइड CuS, और प्लस में आपके पास क्या है, आयरन। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, मेटे। क्या बोल रहे हैं आपके पास, मेटे। याद रहेगा। तो कोई पूछ ले मेटे का कॉम्बिनेशन, तो आपको पता होना चाहिए क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड की अगर बात कर रहा है तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, मेटे कहलाएगा। इस कन्वर्टर को जनरली बोला जाता है बेसिमर कन्वर्टर। क्या बोला जाता है, बेसिमर कन्वर्टर। क्या बोल रहा हूँ आपके पास, बेसिमर कन्वर्टर। ठीक है, इस चैम्बर में ही सारा काम हो रहा है, कन्वर्टर। याद रहेगा, इस चैम्बर में ही क्या हो रहा है, सारा काम हो रहा है, जिसके अंदर आपके पास क्या आ गया, इस प्रोसेस से हम लोग इस मेल्टिंग से यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें तो आपके पास एल्युमिनियम चाहिए, ये सॉरी आपके पास कॉपर चाहिए। अब कॉपर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए इस बेसिमर कन्वर्टर में क्या होता है कि हम लोग कॉपर मेटे के साथ हॉट एयर, बहुत ज़्यादा अपना कहते हैं ना आपके पास हॉट एयर, इसमें आपके पास एक हम लोग मोल्टन मास की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपके पास बेसिमर कन्वर्टर की तरह वर्क करता है। तो इसमें आपके पास क्या होता है, जो आपके पास आयरन सल्फाइड आपने यूज़ किया था वो आपके पास ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है आपके पास, आयरन सल्फाइड, जो हमने दिखाया था ना अभी, कि अगर मैं यहाँ इसको हटाऊँ तो मेरे पास क्या था, आयरन सल्फाइड अभी आप लोग लेके चले थे। तो वो क्या होता है आपके पास, ऑक्सीडाइज होता है जब इसमें एक्सेस ऑफ एयर आएगा, एक्सेस ऑफ एयर, याद रहेगा। तो क्या होता है ये आपके पास आयरन ऑक्साइड और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। क्लियर है। तो ये मेरे पास जो आयरन ऑक्साइड था वो आपके पास स्लैग यानी फ्लक्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, इसको स्लैग में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर दिया, आपके पास स्लैग में। ये बातें समझ में आ गई, पीछे पड़ गए थे अभी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमारे पास क्या मिल गया आपके पास, कि क्यूप्राइट की बात कर रहे थे, तो जो आपके पास क्यूप्रस सल्फाइड था, अगर मैं उसको ऑक्सीडाइज करूँ, क्या था, क्यूप्रस सल्फाइड, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड मिलता है, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। फिर यही क्यूप्रस ऑक्साइड वापस आपके पास क्यूप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, 6 मोल ऑफ कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर। यहाँ पर जो ये फॉर्म आ रही है ना, इसमें अगर आपके पास 1% भी इम्प्योरिटी होती है, 1 to 2% इम्प्योरिटी होती है इन फॉर्म में, अगर 1 to 2% इम्प्योरिटी होती है तो उसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर का मतलब होता है फदफदा। पतासे देखे हैं, जैसे पतासे होते हैं, अंदर से खोखले और बाहर से ऐसे मोटे से दिखाई देते हैं, लाइक ब्लिस्टर कॉपर। तो कई पूछ ले एक नंबर में ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, तो सर आपके पास दीज आर दोज कंपोनेंट या दीज आर दोज कंपाउंड विच कंटेन 1% इम्प्योरिटी आर कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। 1 to 2% है तो कहीं आपके पास घबराना मत, अगर कहीं 1% दे रखा हो 1% और कहीं 2% दे रखा हो और तुम बोले सर किसको चूज़ करें, तो 1% इम्प्योरिटी कंटेन करेगा। ये बात ध्यान रखना, बात समझ में आ गई। वहाँ आपके पास कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग के जो की बनती है वो किसके हिसाब से बनती है, NCERT के हिसाब से। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है कि वहाँ असमंजस में नहीं रहना। तो दैट इज़ ब्लिस्टर कॉपर। ये आपके पास क्या मिल गया, प्योर कॉपर फॉर्म मिल गया। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, बेसिमर कन्वर्टर बोल रहे थे। तो इन बेसिमर कन्वर्टर में आपके पास क्या क्या हुआ वो सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ। दैट इज, इसको हम लोग बोल रहे हैं आपके पास ब्लिस्टर कॉपर, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अंदर आपके पास 1 से 2%, क्योंकि 100% आपके पास कोई भी प्योर नहीं होता, तो कुछ ना कुछ परसेंट इम्प्योरिटी मिलेगी। तो ये 1 to 2% कंटेन करता है, जिसको क्या नाम दिया जाता है, ब्लिस्टर कॉपर का। तो आपने एक्सट्रैक्शन पढ़ा किसका, एल्युमिनियम का और कॉपर का। लाइन टू लाइन जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई है वो सारी टैली करके चलनी है, ताकि आपके पास कोई क्वेश्चन मिस ना हो। अगर क्वेश्चन स्किप होते हैं तो इसका मतलब आप लोग कहीं ना कहीं चीज़ें छोड़ के आ रहे हो। डायग्राम मैंने आपके पास ऐसे ही बना दिया, बाकी आपके पास किताब में देखोगे तो इससे भी सुंदर डायग्राम मिलेगा आपको। तो थोड़ा सा वहाँ से टैली करके चलना है कि सर ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, किस तरह से हम लोग कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ हम लोग इनका जिक्र कर सकते हैं। तो आप इनको अगर लेके चलते हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि आपके पास सर हम इसको किस तरह से दिखाएं, किस तरह से नहीं दिखाएं। तो यहाँ से आप इनको टैली कर सकते हो इजीली। ठीक है बेटा, आगे देखो, अगर आपको
एक्सट्रैक्ट ही करना है कॉपर, तो हम लोग कॉपर ग्रेड यानी जो स्क्रैप होते हैं, स्क्रैप से भी हम लोग कॉपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय, आपके पास क्या रखेंगे, एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे, उस मेथड से भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक आपको मिल सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। तो हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोमेटलर्जी ऑफ कॉपर। क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोमेटलर्जी ऑफ कॉपर। क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोमेटलर्जी। मैंने आपके पास कहा था पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, इनका जिक्र किया था ना, दैट इज हाइड्रोमेटलर्जी। अब हाइड्रोमेटलर्जी में क्या होगा, लो ग्रेड आपके पास क्या होते हैं, कहता है कि लिंचिंग ऑफ लो ग्रेड कॉपर इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी, कि जो लो ग्रेड कॉपर होते हैं अगर हम लोग लीचिंग कर दें, लीचिंग ऑफ लो ग्रेड कॉपर, कि लो ग्रेड कॉपर को अगर आप लीचिंग कर दो तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे, इस प्रोसेस को नाम देंगे हाइड्रोमेटलर्जी का। लीचिंग ऑफ, जो लीचिंग में आपको पता था कि आपके पास जो अनवांटेड इम्प्योरिटी थी, जो मेटल थे वो तो आपके पास सोल्यूबल थे और अनवांटेड इम्प्योरिटी इनसोल्यूबल थी, तो वो प्रोसेस अगर हम लोग यहाँ कर देते हैं किसमें, लो ग्रेड कॉपर में, तो दिस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हाइड्रोमेटलर्जी ऑफ किसका, कॉपर का। तो ये आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी ऑफ कॉपर, जिसमें ऑक्साइड, कार्बोनेट और कंसंट्रेटेड वायदा आपके पास किसको निकालेंगे, इसमें ग्रेविटी सेपरेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो आपके पास कंसंट्रेटेड ओर होगा, अगर आप इसको सेपरेट कर रहे हो तो इसमें हम यूज करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन का। क्या इसका यूज करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन का। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा। तो यहाँ से आप इनको टैली कर सकते हो। तो लो ग्रेड स्क्रैप आपके पास कौन से मिलेंगे, तो आपने भी पढ़ा था कि भाई एजुराइट पढ़ा था, तो CuCO3 आपके पास CuOH होल ट्वाइस, इसको अगर हम लोग डिकम्पोज करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, तो देखो क्या मिलता है, तो आपको मिलता है CuO प्लस में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में आपके पास ऑक्सीजन। ये तीन चीज़ें यहाँ से आपके पास क्या हो जाती है, सॉरी वाटर, ये तीन चीज़ें आपके पास यहाँ से क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है, निकल जाती है। अब आप क्या करते हो, कहते हैं कि ऑक्साइड ऑफ कॉपर इज रिड्यूस किसके साथ, कहता है भाई H2SO4। तो जनरली आप ऐसे भी रिड्यूस कर सकते हो, आप कहते हो सर नहीं मैं तो कार्बन के साथ रिड्यूस करूँगा, तो डजंट मीन हमें आंसर चाहिए, आंसर हमारा यहाँ से भी मिल जाता है। तो जरूरी नहीं है हम कॉपर का जो रिडक्शन करा रहे हैं वो H2SO4 से कराएं, आप किसी से भी करा सकते हो, ऐसा कोई आपके पास फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। अगर आप कहो कि H2SO4 से कराते हैं तो उसके लिए फिर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट का, जैसे मान लें आपके पास यही है कि हमारे पास क्या था आपके पास कि एजुराइट, तो एजुराइट यानी कॉपर ऑक्साइड है, अगर मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो ये क्या देगा, कॉपर सल्फेट, और प्लस में आपके पास क्या निकाल देगा, वही H2O बाहर निकाल देगा, ठीक है। और इसको अगर ये कॉपर सल्फेट को लेंगे तो फिर इसको आयरन से कराना पड़ेगा, आयरन से कराएंगे तब जाके मेरे को मिलेगा, क्योंकि आयरन यहाँ पर एज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट क्या देगा, वही कॉपर, और प्लस में क्या निकल जाएगा। तो ये आपके पास जो स्कीम बनेगी ये किसके लिए बनेगी, लो ग्रेड कॉपर के लिए, कि लो ग्रेड कॉपर को अगर प्योरीफाई करना हो तो सबसे पहले स्क्रैप मिला, स्क्रैप को अगर कंसनट्रेटेड और से अगर हम लोग चेंज करते हैं तो किस में रखेंगे, आपके पास ग्रेविटी सेपरेशन से अलग करेंगे। उसके बाद अगर आप बात करते हो सर आपके पास रिडक्शन ऑफ किसका, कंसंट्रेटेड और, तो कैसे रिडक्शन करना है आपको बता दिया। तो ये मेरे पास क्या केस थे, एल्यूमिनियम और कॉपर के केस थे। एक छोटा सा केस मिलेगा जिंक का, वो आप लोग खुद भी टैली कर सकते हो, तो जिंक के केस को आप लोग खुद पढ़ोगे, छोटा सा पोर्शन है, सिमिलर है, आपके पास मटेरियल मिलेगा, मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, आपके पास कंसंट्रेटेड ऑफ और, तो वहाँ देखेंगे भाई हम लोग किससे निकाल रहे हैं, कार्बोनेट है, सल्फाइड है, किससे, सल्फाइड है तो फ्लोरिडेशन, कार्बोनेट है तो ग्रेविटी सेपरेशन, ऑक्साइड है तो ग्रेविटी सेपरेशन, अलग क्या, फिर आपके पास क्या करना है, रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड और, एंड लास्ट आपके पास क्या मिल जाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक का, ठीक है। तो ये आपको तीन प्रोसेस आप हमारे पास क्या हो गया, आयरन टैली हो गया, कॉपर टैली हो गया, एल्युमिनियम टैली हो गया, जिंक टैली हो गया, ये चार हमारे पास सिलेबस में, इनको आप लोग टैली कीजिए, इनके क्वेश्चन बनाइए, नोट्स बनाइए, फिर अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों। आप इसको ढंग से पढ़ना, ढंग से पढ़ के जब तक आप लोग इसको करते नहीं तब तक कोई फायदा नहीं है इसको करने का, क्योंकि इसमें लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं, और लाइन टू लाइन क्वेश्चन उसी को आएंगे जिसने आपके पास लाइन टू लाइन पढ़ा होगा, नहीं तो फिर MCQ नहीं होते, फिर तो सीधा बस यही है, कोई पूछ लेगा तो बता देंगे, नहीं तो जयराम जी की, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपके पास कल, थैंक यू सो मच।